स्वागत है आपका। सन 1980 के दशक में देश में शांति व्यवस्था और प्रगति पर गंभीर हमले हुए। सांप्रदायिक ताकतों के हाथ एक नया औजार लग गया। वे देश के पूजा स्थलों के झूठे इतिहास का इस्तेमाल सांप्रदायिकता भड़काने के लिए करने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली। उनकी मुख्य मांग ये थी कि जिस जगह पर पिछले 5 सदियों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी, ठीक उसी जगह पर एक राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बढ़ती कड़वाहट और तनाव के मद्देनजर संसद ने एक नया कानून पारित किया, जिसके तहत पूजा स्थलों की जो प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी, उसे बदला नहीं जा सकेगा और वही बरकरार रहेगी। बाबरी मस्जिद मामले के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सही ठहराया और ये भी कहा कि फ्यूचर में देश में शांति बनाए रखने की दिशा में यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के ढहाए जाने को अपराध बताया और ये भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर दबा हुआ है। सबरंग में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि एक शीर्ष आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुप्रिया वर्मा, जो सन 2000 के दशक में बाबरी मस्जिद की भूमि पर हुई आर्कोलॉजिकल खुदाई में एक और आर्कियोलॉजिस्ट जया मेनन के साथ सुपरवाइजर थी, उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल बयान में कहा था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर तो था ही नहीं, बल्कि अगर हम 12वीं सदी से और पीछे जाकर 4वीं या 6वीं सदी यहाँ तक कि गुप्त काल की बात करें तो ऐसा लगता है कि वहां एक बौद्ध स्तूप था। बाबरी मस्जिद को दक्षिणपंथी ताकतों के क़यादत में ढहाया गया था। कहने वाले नारे लगा रहे थे, ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कुछ समय पहले काशी और मथुरा में सर्वे की बात कही गई थी। ये इसके बावजूद कि प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 इस पर पाबंदी लगाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहकर एक और मुसीबत खड़ी कर दी है कि अधिनियम पूजा स्थलों की प्रकृति के बदलाव को तो बैन करता है, मगर यह उनके सर्वे पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को यह जानने का हक है कि जहां कोई मस्जिद खड़ी है वहां पहले क्या था। इससे यह हुआ कि तोड़े मरोड़े गए और काल्पनिक इतिहास का उपयोग अपने एजेंडे को करने वाले लोगों की बनाई। इससे पहले उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या, काशी और मथुरा में मस्जिदों के नीचे दबे मंदिरों को उन्हें सौंप दिया जाता है तो वह अन्य पूजा स्थलों के संबंध में ये मांग नहीं करेंगे। मगर अब हालात ये है कि अलग अलग अदालतों में कम से कम 12 मस्जिदों और दरगाहों के सर्वे की मांग करते हुए याचिकाएं लंबित है। इसके अलावा और भी है कमाल मौला मस्जिद, बाबा बुद्ध नगरी दरगाह, हाजी मलंग दरगाह के साथ और भी कई हिंदुओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं। संभल की जामा मस्जिद के बाद सदियों पुरानी अजमेर दरगाह पर भी हिंदू सेना के एक नए संगठन की ओर से दावा किया जा रहा है। यह संगठन शायद इसी काम के लिए बनाया गया है। इन सभी मामलों में कुछ दस्तावेजों का हवाला दिया जाता है और अक्सर ये दस्तावेज शक पैदा करते हैं। इनमें से कई मामलों में ब्रिटिश शासकों की इंतहाई मशकूक भूमिका रही है। जैसे बाबरनामा के अपने अनुवाद में बीवरीज ने बिना किसी सबूत के एक फुटनोट डाल दिया, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर हो सकता है। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के अनगिनत एग्जाम्पल हैं। इसी तरह मंदिरों को तोड़ने के भी कई वजह थी, जिनमें खास ये थी कि संपत्ति को लूटना और हारे हुए राजा को बेइज्जत करना। अगर हम इतिहास की बात करें तो कई बौद्ध विहारों को धार्मिक कारणों से नष्ट किया गया। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, जगन्नाथ मंदिर एक पुराना बौद्ध मंदिर है। हमने इस पर और कई अन्य बौद्ध मंदिरों पर कब्जा कर लिया और उनका पुनः हिंदुकरण किया। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य के योगदान की चर्चा करते हुए लिखते हैं, उन्होंने 10 साल तक पूरे देश का भ्रमण किया, जिस दौरान उन्होंने जैन धर्म का खंडन किया और वैदिक धर्म की पैरोकारी की। जमीन खोदने पर जो टूटी फूटी मूर्तियां इन दिनों मिलती हैं, वे शंकर के समय तोड़ी गई थी और जो सबूत मिलते हैं उन्हें जैनियों ने खुद इस डर से जमीन में गाड़ दिया था कि उन्हें तोड़ दिया जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के बौद्ध नैरेटिव के अनुसार मौर्य राजवंश के बौद्ध राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा ईसा पूर्व 184 में की गई थी। इसके साथ एक सम्मानित और प्रतिष्ठित बौद्ध राजवंश सम्राट अशोक भी जिसमें शामिल थे, उनका अंत हुआ और शुंग कुल के शासन की शुरुआत हुई। प्राचीन भारतीय इतिहास के लब्ध प्रतिष्ठित अध्येता डीएन झा लिखते हैं कि एक प्राचीन बौद्ध रचना दिव्य दाना जो संस्कृत में वर्णित है कि बौद्धों के पीड़क पुष्यमित्र शुंग ने किस तरह बहुत सारे बौद्ध और जैन धार्मिक स्थलों को ढाया था। ऐसा बताया जाता है कि वो एक विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र से निकला और पूरे रास्ते स्तूपों को नष्ट करता गया। उसने बौद्ध विहारों को आग के हवाले कर दिया और बौद्ध भिक्षुकों को मौत के घाट उतार दिया। वो पाटलिपुत्र से लेकर सकाल, जिसे अब सियालकोट कहा जाता है, वहां तक गया और वहां पहुंचकर यह घोषणा की कि किसी भी शर्मण व्यक्ति का कटा हुआ सिर लाने वाले को इनाम दिया जाएगा। जहां बताते हैं कि मथुरा, जो कुषाण युग में एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, वहां के कुछ मंदिर जैसे भूतेश्वर और गोकर्णेश्वर प्राचीन काल में बौद्ध पूजा स्थल थे।
इतिहास की जो समझ हमारे समाज में है वह हिंदू राष्ट्रवादी ताकतों की ओर से गढ़ी गई है। इसकी जड़ में है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, जिसके अंतर्गत उन्होंने इतिहास का सांप्रदायिक लेखन करवाया। इस इतिहास लेखन में राजाओं को उनके धर्म का प्रतिनिधि बताया जाता है। इस इतिहास लेखन का फोकस मध्यकाल पर है, जिस दौरान देश में कई मुस्लिम शासक हुए। जो चीज भुला दी जाती है और जिसे हमारी याददाश्त से मिटाने की कोशिश की जा रही है वह यह है कि औरंगजेब ने असम के कामाख्या देवी मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भारी धनराशि भेंट के रूप में दी थी। हम ये भी जानते हैं कि हिंदू राजा हर्षदेव ने देवोत्पन्नायक नामक अधिकार की नियुक्ति की थी, जिसका काम था मंदिरों की मूर्ति को उखाड़कर उनके नीचे दबी दौलत को लूटना। यह बात कल्हड़ की राज तरंगिणी में कही गई है। इसी तरह यह भी भुला दिया जाता है कि मराठा राजाओं ने श्रीरंगपट्टनम में एक मंदिर को नष्ट कर दिया था। मध्यकाल में धर्म का इस संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं था। धार्मिक स्थलों को लूटने और तोड़ने के पीछे धार्मिक कारण नहीं थे। इसके विपरीत मौर्य काल के अंत के बाद बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए बौद्ध विहारों को नष्ट किया गया था। भारतीय राजनीति और न्यायपालिका ने एक भस्मासुर पैदा कर दिया है जो समाज में धार्मिक विभाजन और गहरा बना रहा है। आज हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें हर मस्जिद को खोदकर देखना चाहिए कि उसके नीचे क्या कोई मंदिर है, या फिर हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में आधुनिक मंदिरों का निर्माण करना चाहिए? भागल नागल बांध की नींव रखते हुए पंडित नेहरू ने वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं, इस्पात कारखानों, बिजली घरों और बांधों को आधुनिक मंदिर बताया था। हम आधुनिक मंदिरों का निर्माण करेंगे या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते रहेंगे, इस पर ही हमारी देश की नियति निर्भर करेगी। धन्यवाद।